हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और जो कार्यक्रम चल रहा है आप उसको तहे दिल से स्वीकार कर रहे होंगे और नोट्स भी अपना बनाते चल रहे होंगे। यह क्लास उत्तर प्रदेश लेखपाल के नजरिए से तो महत्वपूर्ण है ही, आम जानकारी की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आप जुड़िएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा और आपका जुड़ाव भी इस क्लास को और रोचक बनाएगा और शानदार बनाएगा। आप अपने विचार हमें जरूर लिख भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। कोई भी आपको सुझाव देना हो, कोई भी शिकायत हो तो आप जरूर इस कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। हमारी जो क्लास चल रही है निरंतर परीक्षा तिथि तक चलती रहेगी, जैसा कि हमने आपसे वायदा किया है। उत्तर प्रदेश लेखपाल के पाठ्यक्रमानुसार महत्वपूर्ण विषय ग्रामीण समाज एवं विकास की बात आपसे की जा रही है। पिछले हम कई भाग इस पर आपको पढ़ा चुके हैं, अब हम अगले भाग को आपके समक्ष रख रहे हैं, तो आप शालीनता से धैर्यपूर्वक अंत तक बने रहिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? ए, ग्रामीण महिलाओं के रोजगार, बी, शहरी महिलाओं के रोजगार, सी, दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार, या डी, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। तो आप सही सोच रहे हैं। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा डी, यानी महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना, कौशल प्रदान करना, ताकि आगामी भविष्य में वह किसी पर आश्रित न रहे और अपना कोई भी रोजगार खोलने में वह सक्षम हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम आपसे पहले ही बताते हैं, आप एक्सप्लेनेशन पर भी ध्यान दीजिएगा। इससे मिलता जुलता प्रश्न आने की परीक्षा में बहुत संभावनाएं रहती हैं। अगला प्रश्न है आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंक जो उनका होता है स्पॉन्सर, किस अनुपात में पूंजी लगती है? आपके समक्ष ऑप्शन है 50:15:35, बी ऑप्शन है 60:10:30, सी ऑप्शन है 50:35:15, डी ऑप्शन है 35:50:15। तो हम आपको बता दें, पहले इसमें पूछा है केंद्र सरकार का हिस्सा, फिर पूछा है इसमें राज्य सरकार का हिस्सा, तब बाद में पूछा है प्रवर्तक बैंक का हिस्सा। तो इस नजरिए से हम आपको समझा दें, आप ऑप्शन पर स्वयं पहुंच जाएंगे अगर आप इसको समझ लेते हैं। केंद्र का जो पार्टिसिपेंट होता है वह 50% होता है और राज्य सरकार का होता है 15%, और वहीं प्रवर्तक बैंक का होता है 35%। तो इस हिसाब से जो जवाब होगा वह होगा आपका ए, ऑप्शन ए, यानी 50, 15 और 35। समझ रहे हैं आप? ऑप्शन ए इसका जवाब है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है किसको? किस क्षेत्र में? यह पूछा जा सकता है। शहरी क्षेत्र के सभी श्रमिकों को, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले यानी बीपीएल सभी भूमिहीन श्रमिकों को, ग्रामीण क्षेत्र के सभी श्रमिकों को, या ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के सभी श्रमिकों को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के, जो भूमिहीन श्रमिक है, उनको यह सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है आम आदमी बीमा योजना। बहुत महत्वपूर्ण है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा, जवाहर रोजगार योजना, हम इसको कई बार आपको पढ़ा चुके हैं, पिछली क्लास में भी पढ़ा चुके हैं कि जो जवाहर रोजगार योजना थी कब शुरू हुई, फिर आगे चल के इसका क्या नाम कर दिया गया, फिर आगे जाके इसको और किस नाम में परिवर्तन कर दिया गया, यह सब हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। जवाहर जो रोजगार योजना शुरू हुई थी वह हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी पर, यानी 1989 और 90। और इस समय अगर हम पंचवर्षीय योजना देखें तो उस समय 7वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। तो देखिएगा व्यूअर्स, यही हमारे पढ़ने का तरीका होना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई, जवाहर रोजगार योजना बाद में से किस नाम से जाना गया, या जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत जो हुई वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू कर गई थी। तो 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी। इससे आगे चलकर
जवाहर समृद्धि योजना में बदल दिया गया और फिर आगे चलकर इसे बदल दिया गया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। यह हमें सब पता होनी चाहिए और इसके क्या फायदे होते हैं हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं जवाहर रोजगार योजना के क्या क्या लाभ फायदे होते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से लागू हुई? अगस्त 1986, अगस्त 1987, अगस्त 1988, अगस्त 1989। तो इसका सही जवाब होगा अगस्त 1988। 7 वर्षीय पंचवर्षीय योजना के ही तहत भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई थी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 व 2000 वर्ष में स्थापित की गई थी। यह सब हमें पता होना चाहिए। नाबार्ड की कब स्थापना हुई, अभी हमने आपको बताया। इसकी स्थापना में किसका सहयोग था, वह भी हमने आपको बताया। यह सब हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, इसलिए हम पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं। आप अगले प्रश्न को देखिएगा कि भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1990 में, 1999 में, 2000 में या 2001 ईस्वी में? तो देखिएगा व्यूअर्स, हमने यह भी आपको बताया था कि इसे हम SBJY के नाम से भी जानते हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और जो यह शुरू हुई थी वह शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब होगा 1999 ईस्वी। देखिए व्यूअर्स, आप तैयार रहिए। हमने पिछले दिनों मकर संक्रांति का पर्व मनाया, जो कि भारत के विभिन्न जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस दिन हम खिचड़ी या ऐसा कोई पकवान घर पर तैयार करते हैं जिसमें बहुत सी चीजों को शामिल किया जाता हो, यानी इससे हमें ज्ञात होता है कि मिलजुल कर रहना बड़ा अच्छा रहता है। और आकाश में पतंग, इससे हमें यह सीखना चाहिए कि आसमान आप सभी का है, हमारा भी है। खुला आसमान है, पतंग उसी की ऊंची उड़ेगी जिसकी डोर मजबूत होगी। तो आप डोर मजबूत कीजिए, अपनी दैनिक चर्या में आप इस वीडियो को भी शामिल कीजिए। हम जल्दी ही उत्तर प्रदेश लेखपाल के पाठ्यक्रमानुसार सामान्य हिंदी व उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से सिलेबस अनुसार यानी पाठ्यक्रमानुसार हम आपको जीएस भी आगे पढ़ाएंगे और जनरल हिंदी भी आपको समझाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ कब की गई? 1952 में, 1960 में, 1965 में या 1969 में? तो इसका सही जवाब होगा 1952 ईस्वी में। यह एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वेरी इंपोर्टेंट है ये कि सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1952 में की गई थी। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आप नोट करते चलिएगा, आम जानकारी के हिसाब से भी बहुत क्लास महत्वपूर्ण है, आप शेयर जरूर कीजिए करें। देखिएगा, यह है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 12 अप्रैल 2003 को, 12 अप्रैल 2004 को, 12 अप्रैल 2005 को या 12 अप्रैल 2006 को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 12 अप्रैल 2005 को। और इसी मिशन के तहत गांव में आशा आप जानते हैं एक पद होता है, उसकी भी संरचना इसी मिशन के तहत की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देना, महिलाओं में स्वयं सहायता समूह बनाना, सरकारी अस्पताल में शिशु जन्म को प्रोत्साहन करना या महिला साक्षरता को प्रोत्साहित करना? तो इसका सही जवाब होगा सरकारी अस्पताल में शिशु जन्म को प्रोत्साहन देना। इसके लिए कुछ राशि भी तय की गई होती है। पहले बच्चे पर, पहले शिशु के जन्म पर ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपये लगभग और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये लगभग दिए जाते हैं। और सरकारी अस्पताल में शिशु जन्म को प्रोत्साहन देना ताकि प्राइवेटाइजेशन, जो निजी अस्पताल होते हैं, अधिक जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं उनका शोषण न कर सके, इसलिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन करना ताकि शिशु का जन्म
सरकारी अस्पताल में हो। इसके लिए जननी सुरक्षा योजना लाई गई और इसी के सापेक्ष एक योजना और चलाई गई, जननी शिशु सुरक्षा योजना। आप उसके बारे में भी पढ़िएगा। देखिएगा, हम जब चाहे वो फ्री डिश हो, चाहे वो कोई भी डिश हो, जब हम देखते हैं तो एक चैनल है किसान चैनल, बहुत महत्वपूर्ण चैनल है। यह किसानों की किस फसल को कब बुवाई करना है, कब कटाई करना है, किस समय कौन सा छिड़काव करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण चैनल है किसान चैनल। और इस पर हेलो किसान भी कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप सभी उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो पेपर में प्रश्न ऐसे पूछा गया है कि किसान चैनल का प्रधानमंत्री जी द्वारा कब उद्घाटन किया गया, यानी कि ऑप्शन है आपके समक्ष, अभी चालू नहीं हुआ, 1 मई 2015, 26 मई 2015 या डी 15 अगस्त 2015। तो इसका सही जवाब होगा सी 26 मई 2015, यानी किसान चैनल माननीय श्री मोदी जी द्वारा। अगर आपसे ये पूछा जाए किस प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया तो आप बता दीजिएगा। तो 26 मई 2015 को किसान चैनल का उद्घाटन किया गया था। और इसकी सोशल मीडिया में कई बार खबर भी आई थी कि बहुत से ठगी जो गैंग है उसने किसान चैनल के नाम पर भर्ती निकल रही है, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप भी चलता रहा था और ये सुर्खियों में रहा। और फिर किसान चैनल ने स्वयं आकर कहा कि ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भर्ती हम नहीं करा रहे हैं, जिसके कराते हैं तो उसकी जो है सरकारी माध्यम से ही कराते हैं। ऐसा कोई भी किसी के झांसे में कोई भी व्यक्ति न आए, किसान चैनल में आपको नौकरी मिल रही है। यह काफी मुद्दा चर्चित रहा था किसान चैनल का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बहुत महत्वपूर्ण, हम आपसे यही चाहेंगे कि आप किसी भी चीज पर भरोसा करें तो उससे पूरी तरह जांच परख लें, तभी किसी के बहकावे में आए। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। मिलान कराना है, और ये ऐसे प्रश्न लेखपाल में ही नहीं, अगर आप कोई भी उत्तर प्रदेश का ऐसा एग्जाम है या कोई भी सेंटर का ऐसा एग्जाम है तो इसमें योजनाओं का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, यह पूछे जाते हैं। तो इससे हमारी 4 योजनाएं भी हमें याद हो जाएंगी और मिलान करने के लिए पूछा भी जाता है, यह भी हम आपको बता देते हैं। कैसे? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब लॉन्च हुई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब लॉन्च हुई, सुकन्या समृद्धि योजना जो बहुत महत्वपूर्ण है, और स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च हुआ, ये सब हम आपसे बताते हैं। तो आप सब समझ ही गए होंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2015-16 में शुरू हुई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 21 मार्च 2015 में शुरू की गई पानीपत हरियाणा से। और इसी दिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 21 मार्च 2015 को शुरू की गई और सुकन्या समृद्धि योजना की गई थी 22 जनवरी 2015 ईस्वी में। 22 जनवरी 2015 को ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान यानी शुरू किया गया, योजना शुरू की गई और यह पानीपत यानी हरियाणा से शुरू की गई थी सुकन्या समृद्धि योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। और स्वच्छ भारत मिशन गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। आप सभी नोट कर रहे होंगे। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक जोड़िएगा। चाहे आपके कोई सगे संबंधी हो, आपके छोटे बहन भाई हो, बड़े बहन भाई हो जो तैयारी कर रहे हैं या जिसको आम जानकारी होनी भी चाहिए इस क्षेत्र में, तो वो भी उनको आप वीडियो शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संबंध किससे है? तो एक लाइन में हमने जवाब दिया है कि इसका जवाब होगा वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना से प्रधानमंत्री वय योजना संबंधित है। आपको इस चित्र से भी समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए, और इसमें देखिएगा आपको दिख भी जाएगा, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है अबव 60 ईयर, यानी 60 साल के बाद आपको कुछ, वैसे हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है इसमें 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी 60 साल के बाद में। आपको पता होना चाहिए और भी आप जानकारी इसमें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जो कि विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता अभियान था, यह प्रधानमंत्री जी द्वारा 8 फरवरी 2017 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान बहुत महत्वपूर्ण है, आप नोट कर लीजिएगा। हर ग्रामीण क्षेत्र तक डिजिटलीकरण करना, जनसेवा केंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा खोलना,
केंद्र देना, तो यह सब बातें इसमें की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अंतिम प्रश्न की ओर। यह आपके लिए एक प्रश्न है और आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। देखिएगा, आप प्रयास जरूर किया करें, क्योंकि प्रयास करना ही हमारे लिए बहुत मायने रखता है। गलत हो या सही हो, ये अधिक मायने नहीं रखता जितना ये मायने ज्यादा रखता है कि प्रयास किस किसने किया। तो आप प्रयास जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। पता हो यस या न पता हो तो नो, तो इससे हम आपको अगली वीडियो में इसकी जानकारी दे सकें। प्रश्न है हमारा कि ग्रामीण यानी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट बताना है। ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में ग्रामों में यानी ग्रामीण जनसंख्या है। तो यह सब आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। हम प्रतीक्षा करेंगे आपके हर सुझाव की, हर शिकायत की और इसके जवाब की आप जरूर लिख भेजिएगा। चलिए आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए उत्साह से नए प्रश्नों के साथ। और हम अब जो बात करेंगे अगली वीडियो में वह ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आपसे बात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, इस वैश्विक महामारी से बचते रहें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, धन्यवाद।